जरा एक पल रुककर सोचिए। अगर आज आपको कोई आकर यह कह दे कि आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वह सब आपके अंदर पहले से मौजूद है, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, पहले हालात सही होने दो। और यहीं से हमारी असली हार शुरू हो जाती है। लेकिन आज की यह किताब यू कैन आपके जीवन में एक शांत लेकिन जोरदार क्रांति लाने वाली है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि दुनिया कैसे बदली जाए, बल्कि यह बताती है कि खुद को कैसे बदला जाए, क्योंकि वही असली शक्ति है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कोई बड़े मोटिवेशनल मंच पर चिल्लाने वाले स्पीकर नहीं थे। वह एक साधारण लेकिन गहराई से सोचने वाले लेखक थे, जो मानते थे कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है खुद पर विश्वास। उनकी लेखनी आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि समस्याएं बदलती हैं, लेकिन मानव मन की सीमाएं वही रहती हैं। चैप्टर 1 यू कैन, तुम कर सकते हो। यह पूरा अध्याय सिर्फ 2 शब्दों पर टिका है, यू कैन। लेकिन यही 2 शब्द किसी इंसान का पूरा जीवन बदल सकते हैं। अध्याय का मूल संदेश। हम जिंदगी में जो भी करते हैं, उससे पहले हम अपने मन में तय कर चुके होते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं। अगर मन कहता है नहीं हो पाएगा, तो शरीर, दिमाग, हालात सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन अगर मन कहता है मैं कर सकता हूं, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। एक छोटे शहर का लड़का, जिसके पास न पैसा है न पहचान, अगर वह खुद से कहे मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो वही लड़का आईएएस भी बन सकता है, एंटरप्रेन्योर भी, या अपने गांव की किस्मत भी बदल सकता है। की लर्निंग। दुनिया पहले आप पर भरोसा नहीं करती, आपको खुद पर भरोसा करना पड़ता है। यू कैन एक सोच नहीं, एक निर्णय है। चैप्टर 2 यू आर द क्रिएटर, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। यह अध्याय थोड़ा कड़वा है, लेकिन सबसे ज्यादा सच्चा भी। सच्चाई क्या है? हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, हालात मेरे खिलाफ हैं, सिस्टम ही गलत है। लेकिन लेखक कहते हैं आपका आज आपके कल के विचारों का परिणाम है। माइंडसेट का खेल। आप जैसा सोचते हैं वही निर्णय लेते हैं, वही आदतें बनती हैं, वही परिणाम आते हैं। जो इंसान रोज कहता है इस देश में कुछ नहीं हो सकता, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। और जो कहता है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, वही इतिहास बनाता है। की लर्निंग। भगवान ने आपको चुनाव की आजादी दी है। आप हालात नहीं, प्रतिक्रिया चुनते हैं। वही प्रतिक्रिया आपका भविष्य बनाती है। चैप्टर 3 हैबिट इज डेस्टिनी, आदत ही भाग्य बनाती है। यह अध्याय आपको यह समझाता है कि भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। आदतों का जादू। आप रोज क्या करते हैं? सुबह उठकर मोबाइल या लक्ष्य याद करना, शिकायत या प्रयास? छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन की दिशा तय कर देती हैं। सिंपल एग्जाम्पल। जो छात्र रोज सिर्फ 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ता है, वह 1 साल में औसत छात्र से 365 घंटे आगे होता है। लेखक का संदेश। आप अपनी आदतें बदलिए, आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। चैप्टर 4 करेज बिगिंस इन द माइंड, साहस मन से शुरू होता है। हम सोचते हैं साहस मतलब डर का न होना, लेकिन लेखक कहते हैं साहस मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर कहां से आता है? असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ने का डर। और यह डर हमारे मन में जन्म लेता है, बाहर नहीं। कितने लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते थे,
यूट्यूब चैनल बनाना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। की लर्निंग। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डर से बड़ा सपना रखा जा सकता है। साहस एक मानसिक निर्णय है। क्या सिर्फ सोचने से जिंदगी बदल सकती है, या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम करता है? अगले भाग में हम जानेंगे थॉट पावर कैसे काम करती है, फेलियर असल में क्या सिखाती है, और सक्सेस को रोज की आदत कैसे बनाया जाए। विचार सबसे बड़ी शक्ति है। यह अध्याय इस पूरी किताब की रीढ़, बैकबोन है। लेखक साफ कहते हैं, आपका विचार ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। विचार कैसे काम करता है? हर काम से पहले एक विचार आता है। वही विचार भावना बनता है। भावना क्रिया बनती है, और क्रिया परिणाम बन जाती है। यानी विचार बीज, जीवन फसल। अगर कोई इंसान रोज यह सोचता है, मैं गरीब हूं, मेरे बस का कुछ नहीं, तो वह अनजाने में अवसर छोड़ देता है, जोखिम नहीं लेता, और मेहनत से भी डरने लगता है। लेकिन जो सोचता है, मैं अभी संघर्ष में हूं, लेकिन आगे बढ़ सकता हूं, वही इंसान सीखता है, कोशिश करता है, और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाता है। अध्याय का सार। विचार दिखाई नहीं देते, लेकिन सब कुछ बदल देते हैं। नकारात्मक विचार चुपचाप जीवन खा जाते हैं। सकारात्मक विचार धीरे धीरे चमत्कार करते हैं। चैप्टर 6, सेल्फ ट्रस्ट इज सक्सेस। खुद पर भरोसा ही सफलता है। यह अध्याय भारतीय समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। हम क्या करते हैं? दूसरों पर भरोसा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं करते। लेखक कहते हैं, दुनिया आपको तभी मानेगी जब आप खुद को मानना शुरू करेंगे। कितने लोग हैं जो कहते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरे दोस्त हंसेंगे, समाज क्या कहेगा? लेकिन सवाल यह है, आप खुद क्या मानते हैं? लेखक की सीख। सेल्फ ट्रस्ट मतलब अहंकार नहीं। सेल्फ ट्रस्ट मतलब मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। चैप्टर 7, फेलियर इज अ टीचर। असफलता शिक्षक है, सजा नहीं। यह अध्याय डर को जड़ से तोड़ देता है। हम असफलता से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है, फेल होना शर्म की बात है, गलती करना कमजोरी है। लेकिन लेखक कहते हैं, फेलियर वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सक्सेस आता है। जो छात्र यूपीएससी में फेल होता है, अगर वह टूट जाए कहानी वहीं खत्म। लेकिन अगर वह सीखे, अगली बार मजबूत बनता है। सीख। हर असफलता एक सबक है। फेलियर आपको बताती है कहां सुधार करना है, क्या छोड़ना है, और क्या मजबूत करना है। चैप्टर 8, एक्शन मेक्स ड्रीम्स रियल। कर्म ही सपनों को सच बनाता है। यह अध्याय बहुत सीधा है, लेकिन बहुत कड़ा भी। सच्चाई। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ प्लान करने से भी नहीं। लेखक कहते हैं, एक्शन के बिना सपना सिर्फ भ्रम है। कितने लोग कहते हैं, सोच रहा हूं जिम जाऊं, सोच रहा हूं बिजनेस शुरू करूं, सोच रहा हूं पढ़ाई शुरू करूं। लेकिन सोचना और करना अलग चीज है। अध्याय का संदेश। छोटा एक्शन भी बड़ा सपना बना सकता है। परफेक्ट समय कभी नहीं आता, शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत है। चैप्टर 9, मेक योर माइंड योर फ्रेंड। अपने मन को दोस्त बनाओ। यह अध्याय बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा है। समस्या क्या है? हमारा मन हमें डराता है, हमें रोकता है, हमें शक में डालता है। लेकिन लेखक कहते हैं, मन दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ट्रेन करना पड़ता है। सिंपल ट्रूथ। अगर आप अपने मन से रोज कहें, तू कमजोर है,
तू नहीं कर सकता, तो मन वही मानेगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। चरित्र ही असली शक्ति है। यह अध्याय बहुत शांति से लेकिन बहुत गहराई से बात करता है। लेखक कहते हैं, आपके पास क्या है यह मायने नहीं रखता, आप कैसे इंसान हैं यही सब कुछ तय करता है। कैरेक्टर क्या होता है? ईमानदारी, अनुशासन, जिम्मेदारी, सही काम करना चाहे कोई देखे या नहीं। भारत में हम कहते हैं, नाम से नहीं काम से पहचान बनती है। एक इंसान पैसा कमा सकता है बिना चरित्र के, लेकिन सम्मान सिर्फ चरित्र से मिलता है। अध्याय की सीख, कैरेक्टर धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। चैप्टर 11, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। यह अध्याय भारतीय संस्कृति से सीधा जुड़ता है। लेखक कहते हैं, काम को बोझ मत समझो, उसे साधना समझो। काम का सही अर्थ, आप चाहे स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, बिजनेस में हो, अगर आप अपना काम ईमानदारी से, पूरे मन से और सुधार की भावना से करते हैं, तो वही काम आपको अंदर से मजबूत और सफल बनाता है। भारतीय सोच, भगवद गीता का सिद्धांत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही अध्याय आधुनिक भाषा में समझाता है। चैप्टर 12, सक्सेस इज डेली हैबिट, सफलता रोज की आदत है। यह अध्याय सबसे प्रैक्टिकल है। बड़ी सच्चाई, सक्सेस कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह रोज के छोटे फैसलों का नतीजा है। रोज समय पर उठना, रोज कुछ सीखना, रोज खुद से ईमानदार रहना। एग्जाम्पल, जो इंसान रोज कहता है, आज छोड़ देता हूं, कल से शुरू, वह कभी शुरू नहीं करता। और जो कहता है, आज थोड़ा ही सही लेकिन करूंगा, वही आगे निकल जाता है। लेखक का मंत्र, स्मॉल स्टेप्स टेकन डेली बीट बिग प्लान्स डिलेड फॉरएवर। चैप्टर 13, द पावर ऑफ परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की शक्ति। यह अध्याय हार मानने वालों के लिए चेतावनी है। लेखक कहते हैं, अधिकतर लोग असफल नहीं होते, वे बस बहुत जल्दी रुक जाते हैं। परसिस्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि सफलता तुरंत नहीं आती, क्योंकि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि बीच में मन टूटता है। जिन लोगों को हम आज ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, असल में उनके पीछे सालों की मेहनत, अनगिनत असफलताएं और लगातार प्रयास छुपा होता है। चैप्टर 14, यू कैन अगेन अगेन, तुम कर सकते हो हर बार। यह किताब का अंतिम अध्याय है और यह फिर से उसी बात पर लौटता है। यू कैन। लेखक कहते हैं, अगर आप गिर गए हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आप थक गए हो तो भी आप कर सकते हो, अगर पूरी दुनिया आप पर शक करे तो भी आप कर सकते हो। अंतिम संदेश, आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आपका पिछला रिकॉर्ड मायने नहीं रखता, आपकी शुरुआत कहां से हुई यह भी मायने नहीं रखता। आप अभी क्या सोचते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज अगर यह किताब आपसे कुछ कहकर जाए तो बस इतना, आप कमजोर नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप खाली नहीं हैं, आपके अंदर सोचने की शक्ति है, चुनने की आजादी है और आगे बढ़ने की क्षमता है। बस एक वाक्य रोज खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, क्योंकि सच यही है, यू कैन।